अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। हाँ, हाँ, उफ़ अल्लाह! नज़रें खा गईं आंटी जी को। हाय हाय! इतनी हसीन, इतनी प्यारी लग रही थी कल, हैं माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। इतनी लेपा-थोपी और ऊपर से इतना फ़िल्टर, हर चीज़ आटे की तरह चिट्टी सफ़ेद नज़र आ रही थी। पर जी नज़रें लग गई हैं आंटी की खूबसूरती जो है, वो लोग जो हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। अली मदर तो बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं ना कर पाई। तो नज़रें लग गई हैं जी, और नज़रें ऐसी लगी हैं कि आंटी बेचारी को अपने हुस्न के जो जलवे बखेरे थे वीडियो में उनको हाइड करना पड़ा, डिलीट करनी पड़ी। वीडियो डिलीट नहीं हुई, वीडियो हाइड हुई है। डिलीट कोई भी नहीं चबल मारता, डिलीट वाले जो व्यूज़ आ गए हैं ना वो उन्होंने अपने ज़ाया नहीं करने। तो जी कल से जब से ये वीडियो हाइड हुई हैं तब से मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि सिस्टर बताएं आखिर क्या वजह हुई। आंटी ने भी और उनकी बहू जी ने भी, दोनों ने ही वीडियोस अपनी जो हैं वो हाइड कर दी हैं। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, राज क्या है? बेटी ने तो वीडियो को नहीं हाइड किया, प्राइवेट किया, लेकिन इन दोनों ने कर दिया है। तो आखिर हुआ क्या है? कॉपीराइट आया है, या कि भाई अगलों ने करवाई है, या आंटी के हुस्न के जो जलवे आंटी ने बिखेरे थे, आंटी को डर था कि कहीं मुझे नज़र ना लग जाए। तो क्या मामलात क्या हैं? तो जी जो भी मामलात हैं, ठीक है, उससे आज पर्दा उठाते हैं और बताते हैं आपको कि वीडियो प्राइवेट क्यों की गई। और मैं जो वीडियो में मैंने देखा उसको मद्देनज़र रख के मैंने जो अंदाज़ा लगाया है कि ये वीडियो प्राइवेट क्यों हुई। ठीक है जी, तो उस पे करते हैं बात। वीडियो को बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। अच्छा, कल मज़े की बात ये है कि जब वीडियो स्टार्ट हुई है ना, तो आंटी जी बिल्कुल टनाटन तैयार खड़ी थी। और आंटी जी ने कहा कि मेरे हस्बैंड ने बोला है कि पूरे 9 बजे, ना 1 मिनट ऊपर ना 1 मिनट नीचे, 9 बजे आप लोगों ने तैयार रहना है। सही है। और अंकल जी जो खुद हैं वो अंदर आराम फरमा रहे थे तैयार होके, उन्हें बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं थी 9 बज गए हैं या 9 बज के 1 मिनट हो गया है या 9 में से अभी 1 मिनट रहता है। वो बिल्कुल सुकून पुरसुकून थे, लेकिन आंटी जी ने हमें यही बताया और फिर अंदर से उनको खुद बुलाया। हालाँकि चेहरा ये बता रहा था कि आंटी जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थीं, बहुत खुश थीं, फूले नहीं समा रही थीं और मतलब कि अपने आपे से बाहर थीं। तो मुझे मेरी कुछ बहनों ने बताया कि इनको जब कार्ड आया ना, कार्ड के बारे में मैं नहीं जानती थी कि किस-किस की दावत है, कौन कार्ड दे के गया है, ना मैं उनको जानती हूँ। इन्होंने बताया कई दफ़ा कि वो हज पे मेरे साथ मिली थी, हमारे घर आई थी, ये वो हमारी दोस्त-वोस्त। लेकिन मैं मतलब मुझे नहीं पता। शायद मैंने कुछ वीडियोज़ इनकी देखी ना हो उसमें, इसलिए। तो जनाब आली वो मुझे बताया गया, जो मुझे ख़बरें मिली हैं, मेरे ख़बरियों ने ख़बरी यही जो इनकी वीडियोज़ को गौर से तवज्जो से देखते हैं, ठीक है? यही ख़बरी होते हैं। यही कमेंट्स में आके बताती हैं मेरी प्यारी बहनें। तो मेरी बहनों ने मेरी वीडियो में कमेंट्स किए कि सिस्टर, कार्ड पे जो इनविटेशन कार्ड थे उनमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बबरचन आंटी की को इनवाइट किया था, हस्बैंड वाइफ यानी उनकी फैमिली को, बच्चन आंटी की फैमिली को और इनकी छोटी बेटी की फैमिली को। फैमिली से मुराद क्या होता है जी? हस्बैंड वाइफ, ठीक है? और अगर कोई कवारा बच्चा है तो। और ना तो इनकी बहू को इनवाइट किया गया था और ना ही इनकी बड़ी बेटी को इनवाइट किया गया था। अब आप आंटी जी का शोदापन ये देखें कि एक तो ये मेमन फैमिली की शायद शादी थी, इनकी बहू ने कल ये टाइटल लगाया था कि पहले ज़िंदगी में पहली बार मेमन फैमिली की शादी अटेंड की और वो शादी जो है अटेंड करना इनको महँगा पड़ गया। सही है जी। तो क्या कहते हैं, आंटी जी को लगा था कि वो अच्छे खाते-पीते घराने से उनका ताल्लुक है, ठीक-ठाक लोग हैं। ये मेमन लोग वैसे भी माशाल्लाह जो है ना, कारोबारी तबका है, ये बड़ा ये मतलब खाते-पीते घराने से होते हैं इनके। तो आंटी जी ने ना कोई मीठा ज़्यादा ही डाल दिया, गुड़-शक्कर कुछ ज़्यादा ही हो गई थी। चमकीला भड़कीला सूट है, पूरा एम्ब्रॉयडरी से लदा हुआ, फिर ऊपर से चूड़ियों सी। अब देखें पढ़े लिखे लोग तैयार होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके गले पे एम्ब्रॉयडरी है, ठीक है, तो मैं तो बहुत सादा बंदा हूँ, मैं तो ये कढ़ाइयाँ, चमकीले रेशमी कपड़े बिल्कुल नहीं पहनती, जो मैं आपको सही बता रही हूँ। मैं बिल्कुल खुले डुले सादे सिंपल कपड़े पहनती हूँ। तो जनाबे आली वो जो आंटी हैं, इतना मतलब कि फुल एम्ब्रॉयडरी वाला सूट, सही कंट्रास्ट वाला, मरून शायद कंट्रास्ट थी। तो उसके ऊपर फिर दुपट्टा भी काम वाला, उसके ऊपर फिर नेकलेस भी चढ़ा लिया, उसके ऊपर फिर बुंदे भी चढ़ा लिए, उसके ऊपर फिर बड़ी भारी मोटी वाली रिंग भी चढ़ा ली। और
चमकीली भड़कीली सैंडल भी चढ़ा ली और उसके बाद दोनों बाजुओं में चूड़ियाँ भी चढ़ा ली। ठीक है, अब आंटी जी मतलब मैं क्या कहूँ, फलूदा बन गई, गोला गंडा बन गई, जैसे वो बल्कि मैं कहूँगी हाँ, वो गोला गंडा सही कर उसमें, क्योंकि कलरफुल होते हैं ना वो ऊपर जो लगाते हैं शरबत से, नीला पीला लाल हरा। तो अगर आप देखें इंसान के अंदर कोई थोड़ी सी, मेरे में तो फैशन सेंस है नहीं, जो ना मेकअप को मैं जानती हूँ ना मैं इतनी कोई मतलब, ये है कि पता चलता है कि एक बंदा डिसेंट लग रहा है, एक ओवर हो गया है, एक मतलब हसीन लग रहा है। तो कोशिश की जाती है कि जिधर बंदा जा रहा है ना उस हिसाब से तैयार हो। अगर बेगानी शादी है तो थोड़ा सा सिंपल सा तैयार होके जाना चाहिए, इतना भड़कीला नहीं होना चाहिए तैयार। और अगर भड़कीला सूट पहन लिया ना तो उसके साथ फिर इतनी सारी ज्वेलरी की कोई ज़रूरत नहीं होती मेरे ख्याल में। ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि अगर आपके पास गोल्ड के इयरिंग्स है ना तो आप वो पहन लें, और एक रिंग अगर गोल्ड की है तो इस उम्र में तो वैसे भी आर्टिफिशियल पहनना ही नहीं चाहिए। अल्लाह ने दिया है तो गोल्ड पहने, नहीं दिया तो फिर हल्के हल्का सा कोई बारीक सी जो है ना इयरिंग्स, और बारीक सी कोई रिंग्स एक आधी पहन लें। और अगर ज़्यादा भी आपने पहनना ही है बाजू में, तो आप सिंपल सा कोई लाइट वेट जो है ना वो आप बैंगल्स, वो क्या होती हैं चूड़ियाँ हल्की फुल्की सी, वो एक दो पहन लें। तो यहाँ पे जी आंटी ने इतने वजनी कंगन, मतलब जो आंटी की ज्वेलरी थी ना सारी की सारी आंटी ने पहन ली, मोटे मोटे कंगन भी, चूड़ियाँ भी, सब कुछ। अब गले पे जब गला बना हुआ है, एम्ब्रॉयडरी है, तो इसके ऊपर फिर कोई नेकलेस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। हाँ, वैसे ख़वातीन जो हैं गोल्ड की उन्होंने चेन जो लॉकेट पहना होता है वो तो वो पहनने ही रखती हैं ना, तो वो एक अलग बात होती है, वो प्यारा भी लगता है। तो आंटी ने अपनी गर्दन में वो नेकलेस चढ़ा ली जो चिपक जाता है गर्दन के साथ। तो इस उम्र में ऐसे चिपका हुआ, मतलब मैं तो हैरान थी, मैं तो परेशान थी। मतलब मैं देखा है पलवशा भी तैयार होती है, उसकी बहन इन्ना भी होती है, फ़ाखरा नाश्ता सारी होती है ना, पर ऐसा भद्दा मैंने किसी को तैयार होते देखा नहीं है। एक बार पलवशा ने भी ये हरकत की थी सबा फैसल के बेटे की शादी में साड़ी पहन के, तो वो भी बड़ी ज़लील हुई थी। और उसके बाद एक बार उसने भी इसी तरह का गले में नेकलेस पहना था, तो बड़ा उसको भी ना वो अजीब सा, मतलब गर्दन मोटी और वो भी बड़ी अजीब भद्दी सी लग रही थी। तो इतना हसीन अल्लाह ने बनाया है आपको आंटी जी, आप तो पहले ही इतनी हसीन है, आप तो सिर्फ कजले की धार खींच ले तो वो क्या कहने को दिल करता है, ना ना कजले की धार, ना कोई किया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। हाँ, वो मुझे सही से आ नहीं रहा क्योंकि ये बचपन की जो चीज़ें हैं ना अब भूल गई हैं ना, तो आपकी तो वैसे ही कजरारी आँखें हैं, कजरारे कजरारे तेरे मोटे-मोटे नैना। तो फिर ऊपर से आप जब वो लगा लेती हैं सुरमा, जिसके बारे में आपने एक तफ़सीली वीडियो भी बनाई थी, तो उसके बाद तो आप क़यामत ढाती हैं। और फिर वो ना सुरमा ऐसे फैल जाता है ना, तो आंटी की आँखें और बड़ी-बड़ी लगती हैं। तो क्या ज़रूरत थी आंटी जी, क्या ज़रूरत क्या थी आपको, हैं? हाय वे मेरे रब्बा! किसी ने बताया नहीं आपको। हाँ, पर कौन बताता, सारे तो कुएँ के मेंढक हैं। वो जो आपकी बहू है, उसने भी वो सीधा-सा वो सूट एक लंबा-सा रखा हुआ है, शायद इसके हस्बैंड ने इसको ये गिफ्ट किया था। अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आपको याद होगा ज़िंदगी में इसके शौहर ने एक ही सूट इसको गिफ्ट किया, और मुझे लगता है ये वही है, जिसके साथ मोबाइल भी इसको दिया था, रमज़ान के दिन थे। तो गाड़ी में बैठ के सरप्राइज़ दिया था। और जिसके इनके पीछे कुत्ते भी लगे थे, गाड़ी जब ये लेके गया ना साइड पे, रोड के साइड पे, तो जनाबे अली वो ना इनको पता है कि कौन सा स्कार्फ करना है, मैचिंग क्या है, मतलब बस इनको ये होता है कि भड़कीली भड़कीली चीज़ें निकाल के बस पहन लो। तो और फिर वहाँ पे कभी सैंडल दिखा रही हैं, कभी अंगूठियाँ दिखा रही हैं। अल्लाह मुआफ़ तौबा, मतलब इतनी खुशी से पागल थी ना, जैसे कोई बस नहीं उनका चल रहा था कि हम क्या ही कर दें, क्या ही कर दें। मतलब शादी की कार्ड क्या आया, आंटी तो बस उछल के आसमानों पे लग रही थी। बहरहाल जी 2 इनको का मतलब इनकी जो इन्विटेशन था उससे ज़्यादा ये चवलों की तरह, जाहिलों की तरह, जो समझदार लोग होते हैं ना, अगर हस्बैंड वाइफ को भी बुलाया हुआ है ना, तो कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि भी बेगम को रहने दें, हम खुद ही चले जाते हैं, दूर की मतलब जान पहचान है, इतना क्लोज होने की क्या ज़रूरत है। तो बंदा अपने रिश्तेदारों पे पूरा पड़ जाए, यही बड़ी बात होती है। तो कोशिश लोग करते हैं, हाँ, बहुत क्लोज़ हों, बहुत करीबी ऐसे कोई पड़ोस में शादी हो ना, फिर होता है कि हस्बैंड वाइफ दोनों चले जाते हैं, या पूरी फैमिली को इनवाइट किया तो बच्चे भी चले जाते हैं। इन्होंने क्या किया कि ये बेटे को नहीं लेके गई तहसीन को। अब कुमकुम को ये लोग इतराज़ कर रहे हैं कि उसका तो दावतनामा आया नहीं, वो क्यों गई है? तो वो इसलिए गई है क्योंकि एक तो आंटी नई जगह पे जाने से डरती हैं, घबराती हैं, कल मैंने वीडियो में भी बताया था।
दूसरा, इनको पता था कि मर्द अलग होंगे, औरतें अलग होंगी, तो वीडियो कौन शूट करेगा। फिर इनको ये भी था कि मेरी बेटी आ रही है, उसका बच्चा भी होना है साथ, तो नौकरानी के तौर पे उसको भी गोला गंडा बना के साथ ले गई, ठीक है। ढीठ बन के, बेशर्म बन के कि भाई मुफ्त खाना है तो सारे क्यों ना खाएं। तो जनाबे अली, ये सारा था जी वीडियो में। आपने कहा ना हमने तो देखी नहीं, मेरी एक बहन इतनी बेचारी उदास हो रही, कहती हाय मैंने तो देखी नहीं थी, क्या था वीडियो में। अब पता चल गया क्या था वीडियो में। अब वहाँ पे इन्होंने क्या किया, जाके कभी इधर से फूल निकाल रही हैं बच्चों की तरह। जैसे बच्चे होते हैं ना शरारती, उनको जितना मना कर लो ना वो बाज नहीं आते, वो क्या करते हैं चीज़ों को छेड़ते हैं। तो आंटी जी कभी कहीं से उनकी वो जो डिक्योर की हुई थी वहाँ पे, जो भी हॉल में आपको पता है डेकोरेशन थी, मुझे भी आंटी जी ने ना, हर चीज़ मेरे भी माइंड से निकल रही है। तो वहाँ से कभी फूल वाइट तोड़ रही हैं, कभी वो गुलाब के फूल उठा रही हैं, कभी जूड़े में लगा रही हैं, कभी बेटी को दे रही हैं, फुल रोमांटिक मूड में, हस्बैंड के बगैर भी फुल रोमांटिक मूड में नज़र आई, ठीक है। और बहू के भी जो है ना, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी उन्होंने वहाँ पे क्या गुल खिलाए हैं। तो ये तो था सारा शादी का वहाँ पे, मतलब खाना वाना एंजॉय किया। अब मैं आपको बताती हूँ कि वीडियो पे क्या कॉपीराइट आया जो हाइड हुई है, या वीडियो को हाइड करवाया गया है, आखिर हुआ क्या है। बेटी की तो वीडियो पड़ी है, इन्हीं के साथ ये मसला क्यों हुआ है तो मैं बताती हूँ। कॉपीराइट का सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। इतने साल हो गए इनको सोशल मीडिया पे काम करते हुए, इनको अच्छी तरह से पता है कि किस चीज़ पे कॉपीराइट आता है और कहाँ से हमने एहतियात करनी है, क्या चीज़ है वो इसमें लगानी है वीडियो में और क्या नहीं लगानी। और वैसे भी जब हम वीडियो बना के, अब जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, इस वीडियो को फिर हम एडिट करके, फिर हम इसको सेव करके, फिर हम इसको अपलोड करके थोड़ी देर छोड़ देंगे। जब हम अपलोड करते हैं ना, उसके बाद वीडियो चेक होती है, यूट्यूब सारी वीडियो चेक करता है। वीडियो अब यूट्यूब पूरी चेक करता है। उसके बाद अगर वीडियो में कोई वायलेशन है, वीडियो में कुछ भी ऐसा है जो हमें मतलब कि यूट्यूब अलाउ नहीं करता, तो उस वीडियो पे वो है, मतलब कि जो हम अपनी मोनेटाइजेशन ऑन करते हैं ना, तो वो आ जाता है रेड, ठीक है, कि भाई इसमें वायलेशन है, कहीं ना कहीं इसमें वायलेशन है। और अगर कॉपीराइट आए तो मेरे ख्याल में आ जाता है येलो। तो कॉपीराइट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि जब हम वीडियो अपनी प्राइवेट करेंगे, अपलोड करके हम जब वो वीडियो चेक होगी तो हमें बता दिया जाता है कि आपकी वीडियो जो है इस पे कॉपीराइट है या नहीं है। और अगर कॉपीराइट हो तो फिर उस वीडियो को डिलीट करके जहाँ पे कॉपीराइट आ रहा है उस वहाँ से हम वीडियो को एडिट कर देते हैं, ठीक है। मतलब कोई सॉन्ग आ गया या किसी की वीडियो बीच में ऐड कर दी, उस पर भी कॉपीराइट आ जाता है। तो मतलब वो कॉपीराइट वाला हिस्सा जो है ना, वो हम लोग एडिट कर देते हैं, सही है। तो इसी तरह अगर वायलेशन आ गई है, कोई ऐसा वर्ड लिख दिया, कोई ऐसी बात जो यूट्यूब ने जहाँ से हमें पकड़ लिया, ठीक है, टाइटल में कुछ ऐसा डाल दिया या वीडियो में कोई ऐसी बात कर दी, तो उसका भी वो बता देते हैं, तो उसको भी वहाँ से हम एडिट कर देते हैं, सही है जी। तो ये वायलेशन वाला, ये कॉपीराइट वाला तो कोई सवाल पैदा होता ही नहीं है, ये तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। और ये अगर कॉपीराइट होता या कोई इस तरह का प्रॉब्लम होती तो वीडियो दोबारा से आपको देखने को मिल जाती। वीडियो प्राइवेट करते हैं, फिर उसको एडिट करके दोबारा लगा देते हैं। अब जी हुआ क्या है, हुआ ये है कि इन लोगों ने वहाँ पे जो मेहमान थे उनकी वीडियो बनाई है। इनकी बेटी की वीडियो प्राइवेट नहीं हुई, क्योंकि उसने ज़्यादातर वीडियो खुद की बनाई है। अपनी बनाई, अपने शोहर की बनाई, अपनी माँ के साथ बनाई, कुछ घर की बनाई, और उसने कुछ वो जो वहाँ पे डांस हो रहा था ना, सूफी डांस, डांस तो मैं नहीं कहूँगी उसको, बस वो एक तुर्किश जो है वो शायद इस तरह का वो करते हैं। तो वो सूफ़ी एक वो होती है, बस डांस का लफ्ज़ मैं नहीं उनके लिए यूज़ करूँगी, बाकी आप खुद समझ जाएँ। उसने वो दिखाया है, ठीक है। अब उसने दिखाई दुल्हन भी है, और यकीन करें दुल्हन का फेस भी हल्का-सा नज़र आया, ऐसे हल्का-सा, एक को मतलब ऐसे एक लम्हे के लिए। लेकिन ऐसे सही पता नहीं चल रहा कि और कि भई किस तरह की है लड़की, बल्कि कई कमेंट्स भी थे उसकी वीडियो में कि दुल्हन भी हमने देख ली। लेकिन उसने कम वीडियो बनाई है वहाँ के मतलब हॉल में दूसरे लोगों की, उसने बहुत कम वीडियो बनाई। दूल्हा तो उसने बिल्कुल नहीं दिखाया, लेकिन जी आंटी जी ने पूरे का पूरा दूल्हा दिखाया वीडियो में। और हो ना हो, आंटी जी ने जो दूल्हा दिखाया है ना, उसके बाद आंटी को अच्छी खासी मज़ामत का सामना करना पड़ा है। क्योंकि आंटी जी थी दुल्हन वालों की तरफ से, और अगर दुल्हन वालों की तरफ से कोई शॉट बीच में आ भी जाता, दुल्हन की तरफ से कोई मेहमान नज़र आ जाता, तो शायद दुल्हन वाले
मरवत में या उसमें कि भाई जान पहचान है और हमने खुद बुलाया था और हमें पता था कि वो यूट्यूबर हैं, वीडियो बनाएंगी, वो कुछ ना कहते, चुप हो जाते। लेकिन यहाँ पे जो मुझे रीज़न समझ आई है, ठीक है, वो यही आई है कि आंटी जी ने दूल्हा दिखाया है। ना सिर्फ आंटी जी ने दूल्हा दिखाया है, बल्कि आंटी जी का कैमरा और भी बहुत तरफ जो है ना वो घूमा है, घूम घुमा के लोगों को दिखाया आंटी ने। तो हालांकि वो कुछ लोगों को ब्लर भी किया था इन्होंने, दूल्हे की माँ को भी शायद ब्लर किया था, और भी ख़वातीन थी जिनको के फेस को ब्लर किया गया था। लेकिन जी जो कुछ लोग होते हैं ना वो कैमरा में नहीं आना चाह रहे होते। लेकिन आंटी जी क्या करें, आंटी जी बेचारी यूट्यूबर हैं, आंटी जी तरसी हुई थी कि मुझे कोई शादी का कंटेंट मिले, और बड़ी मुश्किलों से 1 साल के बाद आंटी जी को एक उनके हत्थे कंटेंट चढ़ा था। एक वो कराची गई थी, आपको याद होगा, वहाँ भी इनकी बहू साहिबा ने, मुझे लगता है यही ये था या कोई और था, बहर इसी टाइप का ड्रेस पहना हुआ था। तो वहाँ पे भी आंटी जी के किसी ने मुँह नहीं लगाया था, और आंटी जी ने अपने ही कभी इधर से फूल तोड़, कभी अपने ही बुके के साथ, कभी शादी हॉल का दरवाज़ा खोल के, मतलब कि वहाँ पे भी आंटी जी ना बच्ची बनी हुई थी। और यहाँ पे तो आंटी जी ने, मैं कहती हूँ ना, बच्चियों को भी पीछे पीछे फेंक, बल्कि उड़ा उड़ा फुड़ा दिया। अब बेटी जो है ना उसने थोड़ा लाइट कलर का शायद ब्लू या ब्लैक सूट था, उसने फिर भी सही पहना हुआ था। लेकिन फेस उसका बहुत मोटा आ रहा था, पत्नी उसने कस के ऊपर स्कार्फ ले लिया था, और ऊपर वो टोपी गोल, जब उसने वो गोल कैप पहनी ना, तो ऊपर उसने कस के स्कार्फ लिया, तो वो इतना भालू की तरह उसका फूला फूला फेस आ रहा था ना, लग ही नहीं रही थी कि ये आंटी की छोटी बेटी है, बिल्कुल चेंज हो गई थी। लेकिन फिर भी ओवरऑल देखूं तो वो उस इनकी निस्बत वो ठीक थी, वो अच्छी लग रही थी। लेकिन ये तो भाई अब मैं क्या ही कहूँ, आंटी जी तो ऐसे लग रही थी ना जैसे आज आंटी जी की ही रुखसती है अंकल जी के साथ। हैं आंटी जी, अभी आपके दिल के अरमां पूरे नहीं हुए? कितने सालों से अंकल जी आपको ऐश करवा रहे हैं, कितने सालों से उन्होंने आपके दिल की एक एक ख्वाहिश पूरी की। कहीं पे आपको पैंट पहनाई, कहीं पे आपको झालरों वाली टोपी पहनाई, कहीं पे आपको आधे बाजुओं वाले कपड़े पहनाए हैं। क्या कोई फैशन आपने छोड़ा है? कोई दुनिया का फैशन नहीं है जो मेरी प्यारी हसीन आंटी जी ने ना किया हो है। और अभी तक हमारी आंटी जी के दिल के अरमान जो है वो पूरे नहीं हुए। तो वो कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिशें हैं ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो ये है जी, इनसे वीडियो को प्राइवेट करवाया गया है, और इनकी बहू ने भी फिर, उसका भी शायद यही मसला हो कि उसने भी किसी को दिखा दिया हो, उस या फिर आंटी ने अपनी इज्जत बचाने के लिए दोनों वीडियोस को प्राइवेट करवा दिया कि भाई मैं कर रही हूँ तो तुम भी करो, तुम्हारी लगी रहेगी तो मेरी नाक कट जाएगी। हालांकि इनकी बेटी की तो नहीं हुई ना। तो ये मामलात हैं जी। और ये ढीठ टब्बर, सारा टब्बर वहाँ पहुँच गया वीडियो बनाने के चक्कर में, बहू को भी साथ ले गई, छोटे छोटे बच्चों को भी साथ ले गई, और बेइज्जती हुई। हैं वो क्या कहते हैं, खाया पिया, बेचारे उन्हें खाया पिया तो है, खैर जाना इनको कुछ नहीं बचा। मेरा कहने का मतलब है, इनको बचा क्या है, सिर्फ खाना। ठीक है, जिस मकसद के लिए ये इतना गई थी ना उछल के, वो नहीं इनका पूरा हो पाया। बल्कि जारी बात है, अगलों ने जब बोला होगा कि आप वीडियो को हाइड करें, तो आंटी जी को बुरा तो लगा होगा ना। जैसे याद है सदफ वाली बात। तो ये मामलात हैं जी। बहरहाल वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।